द्रव स्नेही साल बनाने की विधि, द्रव विरोधी साल बनाने की विधि। द्रव स्नेही साल बड़ा ही सिंपल है, काफ़ी आसानी से द्रव स्नेही साल को बनाया जा सकता है। बट अगर द्रव विरोधी साल की बात करें तो द्रव विरोधी साल को दो विधि द्वारा बनाया जाता है, संघनन विधि, परिक्षेपण विधि। वहीं संघनन की बात करें तो इसमें कोलाइड के जो बड़े बड़े कण होते हैं उन्हें कोलाइड साइज के कणों में पीसा जाता है। कोलाइड साइज के कणों में पीसने के बाद इसमें उपयुक्त विलायक, तमाम प्रकार के जो विलायक चीज़ें होती हैं मिलाकर कोलाइडल साल बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कोलाइडी विलयन को परिक्षेपण विधि में कैसे बनाया जाता है। परिक्षेपण विधि में हम लोग जानेंगे कोलाइडी विलयन को कैसे बनाया जाता है। अभी तक हम लोग संघनन के बारे में जान पा रहे थे, अब हम लोग सीखेंगे परिक्षेपण विधि में कोलाइडी विलयन को कैसे बनाया जाता है। इसके पूर्व आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वहाँ हमने बताया है संघनन विधि में कोलाइडी विलयन को कैसे बनाते हैं। बट अब हम लोग सीखेंगे डिस्प्रेशन मेथड। परिक्षेपण विधि में कोलाइडी विलयन को तीन मेथड के द्वारा बनाया जाता है, मैकेनिकल डिस्प्रेशन मेथड, ब्रीडिंग आर्क मेथड, पेप्टाइजेशन पेप्टीकरण। ये तीनों हेडलाइन बड़े ही सिंपल है, कुछ है नहीं, आपको दिखने में काफ़ी टिपिकल लग रहे होंगे, लेकिन इन्हें हम लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हैं इन विधियों द्वारा कोलाइडी विलयन को। अगर बात करें यांत्रिक परिक्षेपण विधि, चलिए आप हेडिंग डालिए यांत्रिक परिक्षेपण विधि, हेडिंग डालिए यांत्रिक परिक्षेपण विधि, मैकेनिकल डिप्रेशन मेथड। इसमें कोलाइडी विलयन को कैसे बनाया जाता है। यांत्रिक परिक्षेपण की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है यांत्रिक, फिर हम लोग परिक्षेपण विधि का उपयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग कोलाइडी विलयन बनाने के लिए यंत्रों का उपयोग करने वाले होते हैं। बात करें यांत्रिक परिक्षेपण विधि में तो इस विधि में जो कोलाइड के बड़े बड़े कण होते हैं उन्हें कोलाइड मिल आप कह सकते हैं स्तंभ मिल में डालकर कोलाइड साइज के कणों में पीसा जाता है। कोलाइड साइज के कणों में पीसने के बाद उसमें उपयुक्त विलायक डालकर अस्थायी कारक मिलाकर हिलाने डुलाने गर्म करने पर कोलाइडी साल प्राप्त होता है। यांत्रिक परिक्षेपण विधि में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर एक बड़ा सा कोलाइड स्तंभ मिल होता है जिसमें जो कोलाइड के बड़े बड़े कण होते हैं डाल दिया जाता है। और यंत्रों की खासियत होती है कि पर मिनट लगभग 7000 राउंड मारते हैं, पर मिनट में लगभग 7000 राउंड मारते हैं। तो वहाँ पर जो कोलाइड के बड़े बड़े कण होते हैं बारीक चूर्ण में पिस जाते हैं, जिनमें उपयुक्त विलायक अस्थायी कारक मिलाने पर कोलाइडी साल प्राप्त होता है। तो ये तो था यांत्रिक परिक्षेपण विधि। कुछ इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को बनाया जाता है, बड़ा ही सिंपल है। हमने क्या कहा, इस विधि में एक बड़ी सी कोलाइड चक्की होती है जिसमें कोलाइड के बड़े बड़े कणों को डाला जाता है। पर मिनट में लगभग 7000 राउंड कोलाइड के जो रोलर होते हैं, चक्की होते हैं, 7000 राउंड पर मिनट में मारते हैं, घूमते हैं। वहाँ पर कोलाइड के जो बड़े बड़े कण होते हैं कोलाइड साइज के कणों में पिसते हैं। कोलाइड साइज के कणों में पिसने के बाद उन्हें हम लोग पृथक करते हैं, अलग करते हैं, जिसमें कोलाइड विलयन बनाने के लिए उपयुक्त विलायक अस्थायी कारक मिलाते हैं। इन सभी को मिलाने के बाद गर्म करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे, कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। दरअसल वैनिशिंग क्रीम, मक्खन और भी तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो कोलाइडी विलयन होते हैं, वहाँ पर इन सभी को बनाने के लिए हम लोग यांत्रिक परिक्षेपण विधि का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे मेथड के बारे में जानेंगे। सेकंड आप हेडिंग डालिए विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रीडिंग की आर्क विधि। विद्युत परिक्षेपण विधि में कोलाइडी विलयन को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। विद्युत परिक्षेपण विधि को आप विद्युत की विघटन विधि या इसे ब्रीडिंग की आर्क विधि भी कह सकते हैं। चूंकि ब्रीडिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था इसलिए इसका नाम पड़ा होगा ब्रीडिंग की आर्क विधि। चलिए इन्हें जरा हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा पात्र लेते हैं और पात्र में चारों ओर बर्फ के टुकड़े रख दिए जाते हैं, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, और इसमें एक पात्र और रख देते हैं। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें एक पात्र और रख देते हैं और इसमें चारों ओर बर्फ के टुकड़े रख दिए जाते हैं।
और इसमें क्या करते हैं, KOH प्लस H2O का जलीय विलयन घोल भरते हैं, NaOH भी आप भर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो मिश्रण होता है वो किसका होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, NaOH प्लस H2O वाटर का मिश्रण होता है इसमें। और जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना रहता है उस धातु में से एक क्षण को एनोड बनाएंगे, दूसरे क्षण को कैथोड बनाएंगे। राइट, एक क्षण को क्या बनाते हैं, एनोड, और दूसरे क्षण को कैथोड बनाते हैं। जैसे हमने इसे एनोड बना दिया, इसे कैथोड बना दिया, तो यहाँ होगा एनोड भाग और यहाँ होगा कैथोड भाग। अब यहाँ पर होता क्या है, हमने एक बड़ा सा पात्र लिया था, पात्र के चारों ओर बर्फ के टुकड़े रख दिए, इसमें एक छोटा सा और पात्र लेते हैं और इसी पात्र के चारों ओर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाते हैं। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े इसलिए रखे जाते हैं ताकि इन्हें ये ठंडा रखे ज़्यादातर, लेकिन स्पार्किंग के द्वारा ये हीटेड होते रहते हैं। इसमें NaOH या KOH प्लस H2O का जलीय मिश्रण लेते हैं यहाँ पर। अब बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है कि NaOH KOH का मिश्रण क्यों लेते हैं, क्योंकि NaOH या KOH का जब बच्चों आप मिश्रण लेंगे तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो NaOH KOH का मिश्रण होता है, NaOH हो या फिर KOH हो, ये ऊष्मा का सुचालक कार्य करता है। राइट, तो अब यहाँ पर NaOH KOH का मिश्रण में जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना रहता है उसी धातु के क्षण को एक भाग को हम एनोड बना देते हैं, दूसरे भाग को कैथोड बना देते हैं, इसे बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आप विद्युत धारा जैसे प्रवाह करेंगे तो इस विलयन के मध्य, इस विलयन के भीतर इनके मध्य एक स्पार्किंग होगी। आप कह सकते हैं इनके चारों ओर स्पार्क उत्पन्न होगा इस प्रकार। तो यह जैसे स्पार्क उत्पन्न होंगे तो वहाँ पर जो धातु के छोटे छोटे कण होंगे वो गर्म कण निकल कर इस विलयन में आएंगे और इस विलयन में धीरे धीरे कोलाइड साल, कोलाइड के कण अर्थात आप कह सकते हैं कोलाइडी विलयन बनता रहेगा। गोल्ड साल को भी इस विधि से आप बना सकते हो, वहाँ पर हम लोग अपचयन विधि के द्वारा भी गोल्ड साल को बना सकते हैं। यहाँ पर विद्युत परिक्षेपण ब्रेडिंग की आर्क विधि द्वारा भी आप गोल्ड साल को बना सकते हैं। इस विधि का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब गोल्ड, चांदी, कापर और पीटी इस प्रकार के धातुओं का जब कोलाइडी विलयन बनाना रहता है तब हम लोग यूजेज करते हैं विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग की आर्क विधि का। राइट, चलिए फटाफट से आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम लोग चलते हैं पेप्टिकरण के बारे में जानेंगे। व्हाट इज पेप्टाइजेशन। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग की आर्क विधि है क्या, बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। विद्युत परिक्षेपण विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा पात्र लेते हैं, पात्र के चारों ओर बर्फ के टुकड़े रखे जाते हैं और इसमें और एक छोटा सा पात्र रखा जाता है और उस पात्र में NaOH प्लस H2O का मिश्रण लेते हैं। ये इनके चारों ओर बर्फ के टुकड़े रखे होते हैं। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना रहता है उस धातु के क्षण को एक भाग को एनोड बना देते हैं, दूसरे भाग को कैथोड बना देते हैं। बनाने के बाद इन्हें बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ने के बाद इन्हीं की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। जैसे आप विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, जल के भीतर धातु के छोटे गर्म कण प्राप्त होंगे, वो गर्म कण जल से क्रिया करके कोलाइड साल में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो इस विधि का हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब सोना, चांदी, कापर, प्लेटिनम इन सभी का कोलाइडी विलयन बनाना रहता है। राइट, और अब हम लोग सीखेंगे पेप्टिकरण, पेप्टाइजेशन। पेप्टिकरण की बात करें तो यहाँ पर भी कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। दरअसल जो पेप्टिकरण होता है वो कोलाइडी साल बनाने की एक विपरीत विधि होती है। राइट, पेप्टिकरण में कोलाइडी साल को बनाने की विपरीत विधि होती है। कोलाइडी साल को आप देखते हैं बहुत से चीज़ें होती हैं, कोलाइड के छोटे कण होते हैं,
अस्थायी कारक और भी चीज़ें मिलाएंगे कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। अगर बात करें पेप्टीकरण पेप्टाइजेशन की, बड़ा ही सिंपल मेथड है। इसमें इसे आप कह सकते हैं ये कोलाइडी विलयन बनाने की एक विपरीत विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जो अवक्षेप होता है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड साल एक अवक्षेप है। AlCl3 का अगर AlCl3 के अवक्षेप को हम लोग कोलाइडी साल में कन्वर्ट करना रहता है तो इन सभी को हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को कोलाइडी साल में कन्वर्ट करना रहता है। तो ये सब अवक्षेप होते हैं, अवक्षेप को कोलाइड साल में कन्वर्ट करते हैं। डिफिनीशन आप लिखिए, पेप्टीकरण पेप्टाइजेशन लिखिए, अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। हमने क्या कहा? अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। इसके लिए जो प्रयुक्त पदार्थ या अभिकर्मक होता है उन्हें पेप्टीकारक कहा जाता है। ठीक, चलिए अब एक एक एग्जाम्पल से जरा इन्हें हम लोग समझते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास है फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप को कोलाइडी साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें आप मिला दीजिए FiCl3। जैसे आप फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में FiCl3 मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड, राइट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर ये प्राप्त होंगे, यहाँ पर ये बन जाएगा Fe+++3HCl-। इसे हम पूरी तरह सही तरीके से नहीं समझा पाए, अब हम समझाएंगे आपको। यहाँ पर होता क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में जैसे आप FiCl3 मिलाते हैं तो FiCl3 में जाहिर सी बात है Fe++ के आयन उत्पन्न होंगे, और ये जो Fe++ के आयन है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जब अवशोषित कर लिए जाएंगे तो इनके चारों ओर सेम चार्ज के आयन क्या होंगे? बैठ जाएंगे। तो एक तरीके से इनके मध्य जबरदस्त रेपेल उत्पन्न होगा, तो कहा जाता है एक अस्थायी कारक कोलाइडी साल प्राप्त होता है, राइट। चलिए, और यहाँ पर Cl- होता ही है। अगर हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप को कोलाइडी साल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलाना होगा? अगर हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप को कोलाइड में कन्वर्ट करना रहता है तो यहाँ पर HCl मिलाते हैं। और ये भी ध्यान में रखना है HCl ज़्यादा नहीं मिलाते, HCl की मात्रा कम ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ज़्यादा HCl की मात्रा मिला देते हैं ना तो वहाँ पर AlCl3 बन जाता है, तब कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा, तब बन जाएगा AlCl3। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में HCl की थोड़ी मात्रा मिलाना है ताकि कोलाइडल साल प्राप्त हो जाए। यदि आप ज़्यादा मात्रा मिलाते हैं तो कोलाइडल साल नहीं प्राप्त होता है, राइट। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग सीख पाए परिक्षेपण विधि में कोलाइडी विलयन को कैसे बनाया जाता है। 3 विधियां हैं, यांत्रिक परिक्षेपण विधि, विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रीडिंग की आर्क विधि, इसी को पेप्टीकरण कहते हैं। और अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं फटाफट से चैनल कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।